गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और हमने किया है कंप्लीट इसके पहले 7 क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ 3 cot A is equal to 4, check whether क्या चेक करना है हमें? 1 प्लस हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्वेश्चन बोल रहा है हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, मीन्स आपको cot A का वैल्यू दिया है। 3 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे हम, मीन्स cot A इज गिवन इज इक्वल टू 4/3। हमें चेक करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। गिवन क्या है हमें गिवन है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। चले ये क्वेश्चन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है AB एंड C राइट एंगल एट B। अब क्या दिया है हमें दिया है, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, हमें दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, 3 cot A के मल्टीपल में है, ठीक है। 3 इस साइड ट्रांसफर करेंगे हम, मीन्स इसका मतलब क्या है, चलिए 3 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे हम, cot A का वैल्यू कितना निकलेगा हमें, cot A विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमें निकला cot A का वैल्यू। अगर हमें cot A का वैल्यू निकला मीन्स हमें आ गए हैं एक ट्रायंगल के दो साइड्स 4 डिवाइडेड बाई 3 हमें निकला cot A का वैल्यू। अब देखिए cot A क्या होता है, cot होता है tan का इन्वर्स। यहाँ पे लिखेंगे हम P डिवाइडेड बाई H B। P बाई B मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan, ठीक है ना। सो cot क्या होगा, cot होगा tan का इन्वर्स, मीन्स cot होगा बराबर बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब हमारा जो गिवन एंगल है वो है A, क्योंकि हमें दिया है cot A। अगर गिवन एंगल A है मीन्स BC जो है BC है परपेंडिकुलर, और AB क्या है, AB है इसकी बेस, ठीक है ना। और AC क्या है, AC है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए अब cot A दिया है हमें, cot किसके बराबर होगा, cot होगा बराबर, देखें cot होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस है AB, सो इम्प्लाइज AB डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है BC विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB किसके बराबर निकला हमें, 4 सेंटीमीटर। AB निकला हमें 4 सेंटीमीटर और BC हमें निकला 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है अब, जैसे मैंने बोला, जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स गिवन होंगे, आप पहले फाइंड करोगे उसका तीसरा साइड। अब हम करेंगे इसका तीसरा साइड फाइंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन एक बात मैंने आपको बोली थी, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं 5, 4 और 3, मीन्स अगर 4 और 3 बेस और परपेंडिकुलर है, इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 5। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप ये ऐसे ही विदाउट कैलकुलेशन आप ये फाइंड कर सकते हो। देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें फाइंड करेंगे अब, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। क्या निकलेगा हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी हमें फाइंड करना है। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है 4 मीनस 4 स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर मीनस 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर मीनस 9, 16 प्लस 9 मीनस 25। इसका मतलब क्या है, जो ए सी स्क्वायर है ये हमें निकला 25 के बराबर। अगर ए सी स्क्वायर 25 के बराबर निकला, अब हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ, ए सी की लेंथ मीनस ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल करके अगली साइड जो दूसरी साइड है उसको रूट आएगा, मीनस ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। अब जो 25 है ये होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25 और इसके ऊपर है रूट, स्क्वायर और रूट होगा कैंसल, मीनस जो ए सी है उसकी लेंथ निकलेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें निकला तीसरा साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल का। अब अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स है, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है ना। ए सी कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ये कितना था 4 सेंटीमीटर, ये कितना था 3 सेंटीमीटर, और ये है हमारा गिवन एंगल। बी सी है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारी बेस, ठीक है ना। अब क्या फाइंड करना है हमें, अब हमें फाइंड करना है, हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हमें यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का वैल्यू फाइंड करना है। एक है टेन ए, ठीक है ना, दूसरा है कॉस ए और तीसरा है साइन ए। ये हम पहले ही फाइंड करके रखेंगे, फिर हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो टेन ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा पी बी पी एच एच बी। टेन ए, टेन ऑफ एन एंगल होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वो है बी सी। सो टेन ए विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है ए बी। बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 3। बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू है 4, मीनस टेन ए विल बी इक्वल टू 3/4। बात खत्म, क्योंकि कॉट का वैल्यू क्या था 4/3, टेन तो उसी का इन्वर्स होगा मीनस 3/4। अब देखिए कॉस कितना होगा, कॉस होता है बराबर बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है ए बी। सो वी विल राइट ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है, वो है 4, ए सी का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, ये निकला हमें कॉस ए का वैल्यू। अब हमें चाहिए साइन ए, साइन ऑफ एन एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, वो है 3, कौन सा साइड है, वो है बी सी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी की लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, मीन्स साइन ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू 3/5। अब हमारे पास आ गए तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब हमें एक्सप्रेशन चेक करनी है, कौन सी एक्सप्रेशन देखें, चले अब देखिए। अब जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये है LHS, ठीक है ना। LHS फाइंड करेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड, यही है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम इसका वैल्यू देखेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड का वैल्यू देखेंगे, वो अगर इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे यस, अगर नहीं इक्वल निकले हम लिखेंगे नो, ठीक है ना। ये कितना निकलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का वैल्यू कितना निकला हमें, वो निकला 3/4, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे 3/4, लेकिन जो टेन है इसके ऊपर एक स्क्वायर है, हम लिखेंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन का वैल्यू क्या है 3/4, टेन ए का वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर, ये कितना निकलेगा, देखो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे हम, ये निकलेगा हमें 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। अब करेंगे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 16 को 1 के साथ, 1 के नीचे कुछ नहीं है मीनस डिवाइड में 1 है, 9 को 1 के साथ, फिर 16 को 1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं ना। चले देखो ये है 1, इसके नीचे हम रखेंगे 1, जब कुछ डिवाइड नहीं होगा मीनस 1 डिवाइड है,
है ना। चलिए एक सेकेंड, ये मैं पहले लिखूँगा। ये है 1 डिवाइडेड बाई 1, हम 1 ही लिखेंगे सीधे। 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, कुछ ऐसे है। चलिए 16 इंटू 1 मीनस 16, माइनस 9 इंटू 1 मीनस 9 डिवाइडेड बाई 16, होल डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1 मीनस 16, 9 इंटू जो यहाँ पे 1 होगा, 9 इंटू 1 मीनस 9, लेकिन ये प्लस में है, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1 मीनस 16। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना निकलेगा, 16 माइनस 9, देखो 16 माइनस 9 होता है 7 डिवाइडेड बाई 16, होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 होता है 25 डिवाइडेड बाई क्या है 16। अब ये जो टर्म है 25 बाई 16, ये इसके डिवाइड में है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम, 7 डिवाइडेड बाई 16, सो इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाई 25। 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, हमें निकलेगा आंसर 7 डिवाइडेड बाई 25। ये हमें निकला LHS का आंसर, ठीक है ना, हमें ये निकला LHS। अब हम देखेंगे RHS कितना निकलेगा। ठीक है, देखो अब RHS कितना निकलेगा। देखो RHS क्या है, अब RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो अब कॉस कितना है, कॉस और साइन का वैल्यू कितना है, ये इस स्लाइड पे लिखा है हमने, वो कितना है, कॉस और साइन। कॉस हमें निकला, कहाँ है, यहाँ पे है, कॉस हमें निकला 4/5 और साइन जो है वो है 3/5। कॉस है 4/5 और साइन है 3/5। कॉस है 4/5 मीनस हम लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन है 3/5, हम लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। वो कितना है, 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर 25। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा सब्ट्रैक्शन 16 माइनस 9, वो कितना है, वो है 7 डिवाइडेड बाई 25। यही तो LHS है, ठीक है ना। ये हमारा निकला RHS का वैल्यू। LHS कितना था 17, 7 डिवाइडेड बाई 25। RHS कितना निकला 7 डिवाइडेड बाई 25, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अगर LHS RHS के बराबर है, फिर ये क्वेश्चन जो हमें बोल रहा था आप ये चेक कीजिए ये ट्रू है कि नहीं, सो ये ट्रू है, ठीक है ना। चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 8, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिख के रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, जो राइट एंगल B पे है, ठीक है ना। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, अगर tan A का वैल्यू आपको दिया है 1/√3 के बराबर, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ, कौन सा वैल्यू, साइन A cos C, ये मल्टीपल में है, हाँ, साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, और दूसरा पार्ट क्या है, कॉस A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है ना। चले पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ABC, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल एट B, हमने राइट एंगल रखा है B पे। चले अब क्या दिया है, हमें दिया है tan A का वैल्यू, वो है 1 डिवाइडेड बाई √3। चलो देखो पहले मैं निकालूंगा तीसरा साइड, तीसरा साइड निकालेंगे हम तो फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलिए क्या है गिवन, गिवन है इफ गिवन है tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, tan ऑफ एंगल A, एक सेकेंड, tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। चलिए अब अगर ये √3 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो tan है, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, अरे यार √3। चलो
1/√3। यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला PBP/HHB। P/B होता है tan, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन एंगल क्या है, वो है A। सो A को हम करेंगे मार्क। इसके जो अपोजिट वाला साइड मीन जो BC होगा वो होगा परपेंडिकुलर। बेस क्या होगी, AB, ये होगी बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। चलिए, tan A इन ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A, बोलिए। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan A कितना निकलेगा हमें, tan A निकलेगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, AB। इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ रखेंगे इस वैल्यू को। इसका मतलब है BC डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू है 1/√3, ठीक है। अगर BC बाय AB का वैल्यू है 1/√3, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए, ये हम यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू। अब आपको पता है अगर एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगी। चलो, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB का वैल्यू क्या है, वो है √3 सेंटीमीटर। चलो, अब अगर हमारे पास दो साइड्स है एक ट्रायंगल के, वी कैन फाइंड इट इज थर्ड साइड। और पहला काम हम यही करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसका तीसरा साइड। कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना है AC। AC स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूस है ये होगा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। AC हमें फाइंड करना है, AB का वैल्यू है √3 मीन्स हम लिखेंगे √3, लेकिन इसके ऊपर एक स्क्वायर है, प्लस BC का वैल्यू है 1, इसके ऊपर एक स्क्वायर है। सो AC कितना निकलेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा 3 प्लस √1 स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है ना। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये हमें निकला AC स्क्वायर का वैल्यू। मीन्स AC कितना निकलेगा, AC निकलेगा अगर 4 पे रूट आ जाएगा, लेकिन जो 4 है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो AC लिखेंगे हम बराबर 4 किसके बराबर होता है, ये होता है 2 स्क्वायर और है इसके ऊपर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसल, AC विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें आ गए इस ट्रायंगल के तीनों साइड, है ना, √3, 1 और 2। अब देखो, अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। ये हम बनाएंगे दूसरे स्लाइड पे। देखो, अब मैं बनाऊंगा अपना ही ट्रायंगल जो हमारे पास है AB और ये है हमारा C। ये √3 के बराबर है, ये 1 के बराबर है और ये हमें निकला 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो, अब अगर हमारा गिवन एंगल A है, परपेंडिकुलर क्या है, वो है BC, बेस क्या है, वो है AB, ये हमारी बेस है और ये तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है साइन A cos C और cos A sin C दोनों केसेस में। पहले हम A के रेस्पेक्ट में दोनों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे मीन्स cos A और sin A, फिर हम C को एंगल रख के cos C और sin C का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन करना ईजी रहेगा। देखो, साइन ए कितना होगा, साइन ए होता है बराबर परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं लिखूंगा PBP/HHB। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, होता है ना। अच्छा, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, वो है BC। हम लिखेंगे BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है क्या है 1 और अच्छा AC का वैल्यू क्या है, वो है 2, ये हमें निकला साइन A का वैल्यू। बोले अब cos A कितना निकलेगा, cos A होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos ऑफ एनी एंगल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, B/H। बेस क्या है, वो है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है AC। बेस का वैल्यू क्या है, वो है √3, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, वो है 2। आगे हमें दो वैल्यूज जो हमें चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हमें cos C और sin C फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है sin C और हमें फाइंड करना है cos C। अब देखो, जो हमारा गिवन एंगल है वो अब A नहीं है, वो है C, ठीक है ना, वो है C, ये वाला एंगल।
सो इसके रेस्पेक्ट में जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगी, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। देखो अगर सी एंगल है, जो परपेंडिकुलर है वो बनेगा ए सी, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। बेस क्या होगी, बेस होगी ये वाला साइड बी सी, ये बनेगी बेस। अब देखिए साइन किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एनी एंगल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें फाइंड करना है साइन सी। साइन सी होगा परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है, वो है √3, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, वो है 2। आ गया एक और साइड, एक और वैल्यू साइन सी का वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कॉस सी। कॉस होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सी के रेस्पेक्ट में बेस है बी सी, हम लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वही है वो है ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है, वो है 1, ए सी का वैल्यू क्या है, वो है 2। आ गए हमारे चारों वैल्यूज, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम पहला पार्ट देखेंगे। ट्रायंगल से हमने वैल्यूज़ निकाले हैं, अब हमें उसके साथ कुछ नहीं है। देखो अब पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज क्या है, फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब बोले सीधे वैल्यूज़ देंगे हम। साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए है 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू क्या है, कॉस सी का वैल्यू है अगेन 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और साइन सी का वैल्यू क्या है, साइन सी का वैल्यू अगेन है √3/2। ये देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ये वैल्यूज। चले अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, बॉडमास रूल यूज़ करेंगे हम। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद एडिशन होगा। देखो 1 × 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 क्या निकलेगा, वो निकलेगा √3 दो बार मीन्स √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2 मीन्स 4। ठीक है, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये निकलेगा 3 डिवाइडेड बाई 4। अब डिनोमिनेटर तो कॉमन है, वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई ऊपर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 1 + 3, वो कितना निकलेगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 4/4 मीन्स 1, इसका वैल्यू निकला 1। सो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वैल्यू आएगा 1। चलिए अब आते हैं सीधे दूसरे पार्ट पे। चलो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी इंटू अच्छा माइनस एक सेकेंड, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, एक सेकेंड में ठीक से लिखूंगा, साइन ए इंटू साइन सी। अब बोले सीधे वैल्यूज देंगे, कॉस ए का वैल्यू कितना निकला, वो निकला √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना निकला, वो निकला 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ए का वैल्यू वो निकला 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना निकला, वो निकला हमें √3/2। ठीक है, अगेन ये दो मल्टीप्लिकेशन में है, ये दो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ है माइनस, बॉडमास का यूज़ करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। ये कितना निकलेगा √3 × 1 मीनस √3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4, फिर है ये माइनस बीच का, √3 × 1 अगेन यहाँ पे वो आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 मीनस 4, √3/4 माइनस √3/4, आंसर विल बी 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, नई स्लाइड यूज़ करेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में लिख के रखूँगा, एक सेकेंड। देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। मुझे लगता है ये हर साल जीके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, हर साल आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये है क्यू, ठीक है, ये रखेंगे हम पी क्यू एंड ये है पॉइंट आर। सो पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू, बना लिया हमने ट्रायंगल। अब क्या दिया है? हमें दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर क्या दिया है? और दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मीन्स हाइपोटेन्यूस प्लस ये वाला साइड, इनका सम दिया है हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो हमें लॉजिकली एक ही साइड दिया है, हमें दो साइड फाइंड करने हैं इस ट्रायंगल के, पहले हम वही करेंगे। देखो फिर क्या करना है हमें, फिर बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन बी, कॉस पी एंड टेन पी। पी को रेस्पेक्ट में पी जो एंगल है वो हमारा गिवन एंगल होगा, उसी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे, वो तो इजी रहेगा। फिर पहले हम देखेंगे इसके तीनों साइड कैसे निकालेंगे हम। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगलड आर टी राइट एंगल और डी एंगलड है एट क्यू, राइट एंगलड एट क्यू। बोले अब हमें क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम कैसे करेंगे। देखो पी आर और क्यू आर जो है हमें नहीं दिया है, हमें दिया है इनका सम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो पी आर प्लस क्यू आर है बराबर 25, पी क्यू तो वही से दिया है, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से पी क्यू का वैल्यू, कितना निकलेगा 25 माइनस क्यू आर। फॉर एग्जाम्पल ये रहेगा पी क्यू का वैल्यू, किसके टर्म्स में दिया हमने, क्यू आर के टर्म्स में। सो हम पी क्यू का वैल्यू देंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू आर। सो जहाँ पे पी क्यू है वहाँ तो 25 माइनस क्यू आर आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और पी क्यू का वैल्यू क्या है, अच्छा सॉरी पी क्यू नहीं पी आर है ये, है हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, एक सेकेंड, ये है पी आर, पी आर। देखो हम निकालेंगे पी आर का वैल्यू, वो निकलेगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। सो जहाँ पे पी आर वेरिएबल है वहाँ आ जाएगा हमें क्यू आर। देखो इस एक्सप्रेशन में अभी क्या प्रॉब्लम है, इस एक्सप्रेशन में अभी प्रॉब्लम है, अगर हम लिखेंगे, देखो पी आर प्लस क्यू आर दिया है हमें, हम लिखेंगे ऐसे ही, एक और स्टेप बनाऊंगा मैं, पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्योंकि पी क्यू का वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो ऐसे ही क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है। देखो इस इक्वेशन में अभी जो वेरिएबल्स है वो है दो, पी आर और क्यू आर। हम दो वेरिएबल्स का वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं एक इक्वेशन से, हाँ अगर दूसरी इक्वेशन होगी हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, हाँ हमारे पास है दूसरी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, यही पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पी आर का वैल्यू निकालेंगे, वो निकलेगा 25 माइनस क्यू आर, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम पी आर के बदले। फिर यहाँ पे भी पी आर क्यू आर ही आएगा वेरिएबल, यहाँ तो ऑलरेडी क्यू आर ही वेरिएबल है। सो ये इक्वेशन हमें आ जाएगी एक ही वेरिएबल में, एक वेरिएबल एक इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। ये है हमारा अप्रोच, ये ही रहेगा हमारा अप्रोच। देखो अब देखो पी आर मैं लिखूंगा ऐसे, सिंस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसका मतलब पी आर कितना निकलेगा 25 माइनस क्यू आर, ये तो हमें दिया है ना। चलो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ, देखो क्या निकलेगा हमें निकलेगा पी आर के बदले हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 स्क्वायर मीनस 25 प्लस क्यू आर, लेकिन इसका स्क्वायर है। अब देखो ये है a माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है 25, बी का वैल्यू क्या है क्यू आर,
ए माइनस बी, लेकिन इसके ऊपर है स्क्वायर। आपने ये फार्मूला देखी होगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ए के बदले क्या है 25, हम लिखेंगे 25 स्क्वायर, प्लस बी के बदले क्या है क्यू आर, हम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए मीनस 25 इंटू क्यू आर, कुछ ऐसे लिखेंगे हम, है ना। चलो लिखते हैं, देखो हम लिखेंगे 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है 25, बी का वैल्यू है क्यू आर। ठीक है ना, ठीक है ना इतना। चले ये क्या निकला हमें, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू है 5 स्क्वायर 25। चले इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है 25 प्लस क्यू आर के बराबर। ये हमने रफ किया है साइड में, लेकिन क्यू आर के ऊपर स्क्वायर है। देखो अब ये कितना निकलेगा, 25 स्क्वायर मीनस 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे माइनस 25 इंटू 2 मीनस 50, और क्या है साथ इसके क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस, अच्छा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखो ये इज इक्वल टू साइन है, ये इस इक्वेशन का एक साइड है, ये इक्वेशन का दूसरा साइड है। इक्वल टर्म्स अगर अपोजिट साइड में होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे है क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे भी है क्यू आर स्क्वायर, ये होगा कैंसिल, ये हमने कैंसिल कर दिया है ना। अब क्या रहेगा यहाँ, अब रहेगा यहाँ 625 माइनस 50 टाइम्स क्यू आर, ये 50 पॉइंट नहीं है, पॉइंट मीनस मल्टीप्लिकेशन है, 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम एक काम करेंगे, ये वाली टर्म इस साइड ले जाएंगे, 25 यहाँ लाएंगे, क्या रहेगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये यहाँ से नेगेटिव है, ये वहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, 50 टाइम्स क्यू आर। देखो देखो आगे क्या होगा, 625 माइनस 25 मीनस 600, ठीक है ना, इज इक्वल टू 50 टाइम्स क्यू आर। सो क्यू आर कितना निकलेगा, क्यू आर निकलेगा हमें 50 इसके मल्टीपल में है, यहाँ से ही डिवाइड हो जाएगा, ये निकलेगा 600 डिवाइडेड बाय 50, एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल, ये निकलेगा 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 इज़ 5, 5 12 इज़ 60। इसका मतलब क्या है, जो क्यू आर है उसका वैल्यू हमें निकला 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अगर क्यू आर का वैल्यू हमें निकला 12 सेंटीमीटर, हमें क्या दिया था, हमें दिया था, देखो हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है, ये है 12 प्लस पी आर इज इक्वल टू 25। पी आर कितना निकलेगा, 12 को उस साइड ले जाएंगे, 25 माइनस 12 मीन्स पी आर विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये है 13। अब आ गए हमें तीनों साइड, ठीक है ना, एक ट्रायंगल के, क्या निकला हमें, हमें निकला पी आर इज इक्वल टू 13, ठीक है ना, हमें निकला क्यू आर इज इक्वल टू 12, और जो तीसरा साइड है वो तो हमें पता ही है, कौन सा साइड है, वो है पी क्यू। चलिए हम स्लाइड नई यूज़ करेंगे। देखो क्या दिया है हमें, हमें दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल विच इज़ राइट एंगल एट, अच्छा सॉरी पी क्यू आर नाम है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला पी आर का वैल्यू कितना निकला 13 सेंटीमीटर, और ये कितना निकला पी क्यू आर, ये निकला हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी का वैल्यू, ठीक है, हमें निकालना है कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू, और हमें निकालना है टेन पी का वैल्यू, ठीक है ना। सो जो गिवन एंगल है वो है पी, ये रहेगा हमारा परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू साइड, और ये रहेगी हमारी बेस, ठीक है ना। अब मैं लिखूँगा पी बी पी एच एच बी, साइन होता है पी बाई एच, ठीक है, कॉस होता है बी बाई एच, और टेन होता है पी बाई पी। बोलिए अब इस ट्रायंगल में साइन पी कितना होगा, साइन पी होगा परपेंडिकुलर मीन्स क्यू आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स पी आर।
क्यू आर का वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 13, निकला हमें एक वैल्यू, ठीक है ना। कॉस पी होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है वो है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है वो है पी आर। पी क्यू का वैल्यू क्या है वो है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर वो है 13, हो गया ये, ठीक है ना। अब देखा आपने कितना इजी था, एक बार आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकाले, फिर आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा इसमें से, ठीक है ना। टेन पी होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है वो है क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस क्या है वो है पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू क्या है वो है 12, पी क्यू का वैल्यू क्या है वो है 5, बात ख़त्म, यही तो हमें निकालना था, है ना। अब अगर आप कुछ होमवर्क भी करेंगे, आप रखेंगे फॉर एग्जांपल आर को गिवन एंगल, आपके लिए होमवर्क है, आप फाइंड करोगे साइन आर, ठीक है ना, टेन आर, कॉस आर, कोसेक आर, ये चीज़ें आपके लिए होमवर्क रहेगी। अब एक क्वेश्चन रहा इसमें, वो है ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगा फिर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो वैल्यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के डिफरेंट एंगल्स पे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय।